दिल को छूने वाली बातें, स्टेटस, सुविचार। जी। इसमें जिंदगी, रिश्ते, हमारी सोच, इन सब पर कई छोटी छोटी पर हाँ काफी गहरी बातें लिखी हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज इन्हीं विचारों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मायने रखती हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर ये जो सुविचार होते हैं ये सिर्फ कहने सुनने में सरल लगते हैं, पर उनमें होता बहुत कुछ है। सही बात है, ये सिर्फ स्टेटस के लिए नहीं है, शायद जिंदगी को समझने का एक नजरिया भी देती हैं। जी हाँ, मुझे लगता है इस लेख के कई विचार वो भारी दिखावे के बजाय मतलब अंदर की सच्चाई, नीयत, उस पे ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया, एक कनेक्शन सा है उनमें। जैसे पहली बात जो एकदम ध्यान खींचती है, दर्द देने की तुलना। हाँ, वो समुंदर वाली। हाँ, समुंदर में पत्थर फेंकने से और उसे मिटाने की तुलना उस पत्थर को ढूंढने से की गई है। कितनी आसानी से चोट पहुंचा देते हैं हम पर। बिल्कुल, पर उसे ठीक करना उतना ही मुश्किल। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये हमारे व्यवहार का, हमारे शब्दों का असर दिखाती है ना? बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि भाई कुछ कहने या करने से पहले सोचो। चोट देना आसान है, पर वो घाव भरना या भरोसा वापस पाना। हाँ, भरोसा वापस पाना वो बहुत मुश्किल है। यहाँ बात सिर्फ गलती मानने की नहीं है, बल्कि उस दर्द के लिए एक गहरी सहानुभूति होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझना। सही, क्योंकि जो दर्द महसूस कर रहा है वही उसकी गहराई समझता है। बिल्कुल। और इसी अंदरूनी एहसास से, मतलब दिल की बात से, एक और विचार जुड़ता है, दिल का साफ होना जरूरी है। कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। हाँ, ये सुनकर लगता है कि रिश्तों की असली बुनियाद शायद वादे नहीं बल्कि सच्ची नीयत है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये पॉइंट असल में ईमानदारी और सच्ची निष्ठा की अहमियत बता रहा है। वादे तो मतलब कई बार खोखले हो सकते हैं, कौन नहीं जानता। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर मन साफ है, इरादा पक्का है, नेक है, तो बिना बोले, बिना किसी बड़े वादे के भी रिश्ता निभाया जाता है। ये बाहरी दावों से ज्यादा अंदर की सच्चाई पर जोर है। जी हाँ, ये उसी धागे को मजबूत करता है जिसकी बात हम कर रहे थे। अंदर क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये अंदरूनी गहराई सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को समझने, उन्हें आंकने में भी बहुत मायने रखती है। जैसे एक कहावत है इसमें, वो दरिया वाली। हाँ, अंदाजे से किसी की हस्ती को मत नापिए, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। हम कितनी जल्दी लोगों के बारे में एक राय बना लेते हैं सिर्फ बाहर से देखकर। बिल्कुल, और ये एक सीधी चेतावनी है कि भाई ऊपर ऊपर से देखकर फैसले मत करो। कोई शांत है, कम बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गहराई नहीं है। हो सकता है उसके अंदर विचारों का पूरा समंदर हो, या अनुभव की गहराई हो। बाहरी व्यक्तित्व, जैसा लेख भी कह रहा है, वो पूरी कहानी नहीं बताता। हमें उस ठहरे हुए दरिया की गहराई का सम्मान करना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सही कहा। इसी तरह एक और विचार है जो हमारी सोच को एक दिशा देता है। अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। ये तो भाग्य को पूरी तरह हमारे कर्मों से जोड़ देता है। हाँ, मतलब भाग्य कोई लिखी हुई चीज नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये निष्क्रियता को तोड़कर हमें सक्रिय बनाता है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं। बिल्कुल, हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं अपने कर्मों से। हमारे आज के काम, हमारे आज के चुनाव, वही हमारे कल की दिशा तय करेंगे। किस्मत सिर्फ संयोग नहीं है, वो हमारे प्रयासों का नतीजा भी है। और ये बात फिर से उस नियत वाली बात से जुड़ जाती है ना? अच्छे कर्म तो अच्छी नियत से ही होंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छी नियत ही अच्छे कर्मों की जड़ है। और अच्छी नियत का एक और पहलू इस विचार में दिखता है। कौन सा? कि किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। ये सब एक अच्छे मन से ही आता है, मतलब सच्ची करुणा, सहानुभूति। हाँ, ये उस बहाने को खत्म कर देता है कि मेरे पास कुछ देने को नहीं है तो मैं मदद कैसे करूं। बिल्कुल, असली जरूरत तो नेक इरादे की है, अच्छे मन की है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये छोटी छोटी सी लगने वाली बातें, ये सुविचार हमें जीवन के कितने बड़े सबक सिखा रहे हैं। जी। सहानुभूति रखना, रिश्तों में ईमानदारी, लोगों को सही आंकना, बाहरी दिखावे पर ना जाना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, और बिना संसाधनों के भी सिर्फ एक अच्छे मन से, नेक नियति से मदद करना। ये सब कहीं ना कहीं अंदरूनी सच्चाई और अच्छाई पर ही आकर टिकते हैं। हाँ, ये एक तरह से नैतिक दिशा सूचक की तरह है, नहीं? बिल्कुल, ये हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में एक पल रुककर सोचने का मौका देते हैं कि हम जी कैसे रहे हैं, हमारे मूल्य क्या हैं। सादगी में छिपा ये ज्ञान वाकई बहुत गहरा है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार और छोड़ जाते हैं, ये भी लेख से ही है। शायद इस पूरी बातचीत का सार भी हो
और सोचने के लिए एक नया सवाल भी खड़ा करे। अच्छा, कौन सा? पंक्ति है, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। ये तो वाकई बहुत गहरा सवाल उठाता है। सोचने वाली बात है। अगर इंसान का नजरिया, उसकी नीयत इतनी तेजी से बदल सकती है, तो फिर हम स्थायी मूल्यों पर, भरोसे पर, गहरे रिश्तों पर कैसे टिके रह सकते हैं? इन्हें कैसे बनाए रख सकते हैं? हाँ, इस पर सोचना, विचार करना शायद आज की चर्चा का एक अगला जरूरी पड़ाव हो सकता है।